तेजाजी महाराज के इस मेला स्थल में विराजमान दौड़ सरपंच साहब आदरणीय शिवराज जी, बड़ौदा सरपंच साहब भाई कल्याण जी, हमारे यहाँ के सीआर प्रतिनिधि रहे आदरणीय हरिराज जी भाई साहब, सम्मानीय तेजस जो युवा सेना का गठन किया है अध्यक्ष भाई त्रिलोक जी, सम्मानीय रामधरण जी साहब, सम्मानीय मोहन जी भाई साहब, सम्मानीय हमारे नेशनल फ्यूचर पार्टी के दोस्त मेरे सम्मानीय जय सिंह जी, सम्मानीय मान सिंह जी, और इस मंच में विराजमान मेरे पिता आदरणीय पूर्व सरपंच साहब रामलाल जी, मंच में विराजमान मेरे पिता तुल्य पंच पटेल, मेरे युवा साथियों, माताओं बहनों, आप सभी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आज बड़ी खुशी की बात है, गर्व महसूस कर रहा हूँ, भगवान के इस धार्मिक आयोजन में आपके दर्शन करने का मौका मिला। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और विनती करता हूँ कि आप जितने भी यहाँ इस मेले में आज जितने भी लोग आए भाग लिया, मैं उनको भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूँ और आपकी भगवान तेजाजी महाराज आपकी सारी की सारी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। विशेषकर आज मेरी इच्छा थी पहले भी 1.5-2 साल से आपके दर्शन करूं, मेले में भी आऊं, आपसे मिलूं, लेकिन ये कोरोना काल में 2 साल ऐसे निकले हमारे परिवार के अनेक हमसे छोड़ के हमारे को चले गए। बहुत बड़ी भयंकर महामारी आई, इसमें प्रतिबंध रहा, आपके दर्शन नहीं कर पाया, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस कोरोना काल में अभी भी हमारे को तीसरी लहर की सावधानी रखनी है। इस समय मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीनेशन का निःशुल्क टीकाकरण किया है, जो भाई बुजुर्ग महिलाएं माताएं मेरे युवा दोस्त जो भी वंचित है वो सारे के सारे टीकाकरण में भाग लें, टीका लगवाएं, ताकि इस बीमारी से हम बच सके। बहुत बड़ा एक महामारी का समय है, मैं सभी को अनुरोध करना चाहता हूँ, सभी टीकाकरण कराएं, हम भी बचेंगे, हमारा परिवार, हमारी पीढ़ी भी बचेगी। आगे मैं आदरणीय गुरुदेव ने कहा, आदेश किया है, तो मैं भाई साहब हरिराज जी का फोन आया था, मैंने कहा विधानसभा चल रही है लेकिन 16 तारीख की छुट्टी, तो मैं अवश्य आऊँगा, दर्शन करने आऊँगा और मैं कल वापस विधानसभा में जाना है सुबह। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाबी कटारे साहब का फोन आया कि भाई वापस विधानसभा सुबह से सत्र चालू है, स्थगित हो गया, वापस जाना है। लेकिन मैंने भाई साहब को कहा मैं जरूर आशीर्वाद लेने आऊँगा और इस मौके पर पूरे क्षेत्र के सभी हमारे लोग जिनके दर्शन करने का अवसर मिलेगा, मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं सभी पंच पटेलों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि 2 साल में हमारा बजट कोरोना काल में चला गया था, नहीं मिला, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े काम हैं भारत सरकार से, मोदी जी से, प्रधानमंत्री सड़क योजना, वो सारे के सारे काम हमने पूरे जिले में सबसे ज़्यादा बजट आपके आशीर्वाद से जाजपुर विधानसभा क्षेत्र में 56-57 करोड़ के काम लाया हूँ, वो सारे के सारे बन गए। इसके अलावा विकास की कोई कमी नहीं आने देंगे, आपका आशीर्वाद मिला है। निश्चित रूप से हम हमारे क्षेत्र के जो भी काम आपने बताए वो मैं प्रयास करूंगा कि सारे के सारे मेरे इस कार्यकाल में 2 साल में पूरे हों, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ये आदरणीय गुरुदेव ने कहा, ये सड़क रामा खेड़ा, खेमा खेड़ा, ये बखेरा, ये सड़क मैंने ही बनाई थी, मैं ही था इसका पेटीकोट ठेकेदार, और हमारे सब लोगों की भावना है। इधर से मोहन जी सरपंच साहब नहीं है, वो रोज कहते थे, धर्मराज जी बैठे हैं, रामलाल जी भाई साहब बैठे हैं, कह रहे हैं भाई देवरी माता तक ये 1.5 किलोमीटर का टुकड़ा ये शॉर्टकट हो जाएगा। तो मैं भगवान के सामने आपको घोषणा करता हूँ कि ये सड़क विधायक कोष से अगले साल बीते वर्ष में अप्रैल में मेरे को सड़कें मिलेगी, मैं ये 1.5 किलोमीटर की सड़क पहली 1 नंबर में सैंक्शन करूँगा। और
अभी भाई साहब करेंगे भगवान के स्थान में। आज राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, धार्मिक कार्यक्रम है। और इधर से काका जी बोल रहे हैं हमारे बाबूलाल जी सरपंच साहब की, क्या ससुर लगते हैं। तो मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जितने काम बताएंगे, जितने आदेश करेंगे, सारे काम मैं प्राथमिकता से करूँगा। और विधायक कोष से ये 500 फीट की दीवार, 4 दीवारी, आप कल नकल नक्शा ट्रेस दे देना, मैं कल विधायक कोष से 5 लाख रुपए स्वीकृत करूँगा। आप हैंडपंप, ट्यूबवेल, पानी, जो भी काम मेरे ध्यान में मेरे को कोई आदेश कर रहा है कार्यकर्ता, चाहे वो पक्ष का है चाहे विपक्ष का है, सब अपने हैं सबके। मैं कोरोना काल में भी बाबूलाल जी सरपंच साहब मेरे पास गए, उन्होंने कहा कितने पैसे चाहिए बाबूलाल जी आपके, तो मेरे को कोरोना काल में 1 लाख रुपए चाहिए। तुरंत मैंने उसी टाइम 1 लाख रुपए सेंक्शन करके खाते में 1 लाख रुपए डाले कोरोना काल में। मैं अभी कह रहे थे भाई साहब भाई पेयजल की समस्या है। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को, सभी धार्मिक सज्जन बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, जानकारी देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जिस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना प्रत्येक परिवार को मकान देने का काम किया है, शौचालय का व्यवस्था की है, इस तरह मोदी जी ने कानून पास कर दिया पूरे भारत में कि मीठा शुद्ध पानी प्रत्येक परिवार को मजरे डाणे में निःशुल्क पानी मिले। ये व्यवस्था कर दी है। और पाइपलाइन जहाँ नहीं पहुंची है, मजरे डाणी जो गांव छूटे हुए थे, उन गांवों में भी टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया। ठेकेदार अपने ये पंचायत को 3rd पेज में लिए और मंडलगढ़ एक्शन साहब के अंडर में जितने भी गांव पेयजल से वंचित है, चंबल योजना से, पेयजल परियोजना से, सारे गांव, बड़ा गांव है, छोटा गांव है, मजरा है, एक डाणी है, 2 मकान है, सारे मकान में कनेक्शन मिल जाएगा। मोदी जी की योजना जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार से पानी की व्यवस्था सारी हमारी खत्म हो जाएगी, मीठा पानी मिलेगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। दीपावली से लगभग काम चालू हो जाएगा, अभी टेंडर पानी मिलने लग जाएगा हमारे को। ये 3rd फेज में पीछे हमारे रह गया था। बाकी आप विकास के काम और भी हमें आदेश करेंगे। हैंडपंप, ट्यूबवेल, कई समस्या है, बिजली की समस्या, तो मैं आपके आशीर्वाद से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इस कार्यक्रम में मेरे साथ कल्याण जी भाई बड़ौदा पधारे हैं, शिवराज जी पधारे हैं, दोनों सरपंच है, मजबूत सरपंच। इनके पंचायत में कोई ऐसा काम नहीं है जो अधूरा रह जाएगा, सारे काम होंगे। आपकी पंचायत में भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह इनकी पंचायत में काम करूंगा, ऐसे मेरी पंचायत में मैं प्राथमिकता से काम करूंगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है, हो सकता है हमारी सरकार नहीं है, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं सरकार नहीं है, इससे भी ज्यादा, सरकार के प्रतिनिधि से भी ज्यादा विकास करा के मैं आपको दूंगा। आज सबके दर्शन करने का मौका मिला और इस मौके पे मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि 2 साल में हमारे बच्चे जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, हमारे साथ बैठे हैं गुरु जी, पीटीआई जी, प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, आपसे मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारे बच्चे 2 साल में बहुत लापरवाह हो गए हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में उनकी रुचि नहीं है। तो सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से, युवा साथियों से मेरी अपील है कि आप अपने बच्चों को ट्यूशन की व्यवस्था या घर बैठ के उनमें शिक्षा के क्षेत्र में जोर दे के, ताकि ये 2 साल हमारे बच्चों के खराब हुए हैं वो कैसे कवर कर पाए। चाहे आपको ट्यूशन कराना, कोचिंग कराना, और भी व्यवस्था हो तो हम बच्चों को, ये हमारे 2 साल बच्चों का भविष्य है। और अगर बच्चे का 2 साल में वो लापरवाह हो गए तो वापस पटरी में आना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं सभी को निवेदन कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों को सही पटरी में लाने के लिए हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना है, प्रयास करना है, जोड़ना है, ताकि अगर हमारा एक बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिल गई या व्यापार में लग गया, अच्छा व्यापार धंधे में सेटल हो गए, तो पढ़ाई के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना है, अगर वो एक बच्चा सक्सेस हो गया, हमारे परिवार को, हमारे पूरे मोहल्ले को, गांव को, पूरे क्षेत्र में हमारा विकास जरूर, हमारा परिवार उठेगा, हमारा समाज, हमारा क्षेत्र आगे आएगा।
ये इसलिए मैं अपील करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सभी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बच्चों को लाएं। मैं आप लोगों ने लंबे समय 2 घंटे से भाई साहब कह रहे थे अच्छा, तो एक और घोषणा मांग रहे हैं भाई साहब। काम तो तेजाजी महाराज का यहाँ और घोषणा करा रहे हो बखेरा की। तो बखेरा के में हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं सभी। तो विधायक कोष से मैं आपके एडमार साहब और सरपंच साहब मिलकर एस्टिमेट बना लेना। बखेरा की जो स्कूल की 4 दीवारी है उसके लिए भी मैं पैसे पास कर दूंगा कल। और एक और बता दो, चलो मैं ये 3 घोषणा कही मैंने। एक देवरी माता की सड़क से ये खेमा खेड़ा, एक ये 5 लाख की 4 दीवारी, एक बकेरा की 4 दीवारी। 3 ही कार्य सरपंच साहब और आप मिलकर प्रस्ताव बना लेना। मैं कल सैंक्शन जारी कर दूंगा। आप सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं दिल से हृदय से सभी का आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। वो 23-84 जो सड़क है, जितनी भी सड़कें हैं इनका मैंने कलेक्टर को लिख दिया है, राज्य सरकार को प्रस्ताव लिख दिया है, डिपार्टमेंट को। सारी सड़कों का नवीनीकरण जैसे जैसे बजट में सीनेटी से आ रही सड़कें, सारी सड़कें का नवीनीकरण हो जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। 2023 पहले आपकी सड़क को रेडी कर देंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। बोलिए तेजाजी महाराज की। आज मैं झूठा वादा, झूठी घोषणा नहीं करूंगा। 3 काम में घोषणा किए मन से, और मेरे को अगले साल मेले से पहले 3 काम करा दूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। आपके आशीर्वाद से आपने बोला। जय जय। आदरणीय एमएलए साहब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। अपन सभी हृदय से इनका साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि जो भी इनके सामने मांग रखी है आदरणीय एमएलए साहब ने पूरा करने का हमें आश्वासन दिया है, और आशा रखते हैं कि जरूर ये जो घोषणाएं की है उनको जरूर पूरा करेंगे। आगे भी अपने क्षेत्र के चौकों के विकास के लिए एमएलए साहब तत्पर हैं। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा, और एक बार पुनः सभी क्षेत्रवासियों की ओर से आदरणीय एमएलए साहब और साथ में पधारे हुए जितने भी अतिथि गण हैं सबका हार्दिक स्वागत सम्मान। हमें हरिराज जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ही 2 शब्द अपनी ओर से प्रस्तुत करें। जय बोलो चारनाथ की, जय बोलो तेजराज कुमार की। हमारे लाडली विधायक साहब ने अपने को बहुत एक अनुरोध किया है, इनके सारे काम इसी सत्र में कराने की अपन भगवान से आशा करते हैं चारनाथ से, इसी क्षेत्र में करवाया जाए और लोगों को हर काम करवा के अनुरोध किया जाए। आदरणीय सुबोलाल जी एक बहुत अच्छे कवि भी हैं, इनके ऊपर देखिए, इनके वीर तेजा राजकुमार के इस मेले में आए, इसके लिए पूरी बै ग्राम पंचायत आपका आभार है और दिल से आपका बार बार स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही बै ग्राम पंचायत पिछले काफ़ी समय से पिछड़ी हुई है, काफ़ी समय से पिछड़ी हुई है, अब भी पिछड़ी हुई है। आपसे संपूर्ण ग्रामवासियों की तरफ से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस ग्राम पंचायत में कम से कम आपको विकास कार्य, सड़क निर्माण हो, पानी हो, बिजली हो, बाउंड्री हो, चाहे कोई भी गरीबों का कोई भी किसी प्रकार का कोई काम हो, आपसे आशा और अपेक्षाएं वे ग्राम पंचायत बहुत ज़्यादा रखती है। इसलिए मैं आपसे ग्राम पंचायत की तरफ से हाथ जोड़कर मेरी तरफ से और ग्रामवासियों की तरफ से आग्रह करता हूँ कि आप
विकास में कम से कम हमारी ग्राम पंचायत का जो हिस्सा बनता है वो हम अलग अलग बता देंगे भाई विकास इसमें सड़क में सीसी में कितना देना, बाउंड्री में कितने देना, लेकिन अभी आप हमें आश्वस्त करें जो भी आपसे बनती है आपसे बजट के हिसाब से हमें घोषणा करके हम बता देंगे बाद में, कम से कम जो भी आपकी बनती है वो घोषणा करके ये जाए। यही मैं आपसे उम्मीद और आशा करता हूँ। साथ ही छोटे छोटे बहुत सारे समस्याएं हैं इस ग्राम पंचायत में कि मैं सारी बातें ये नहीं कह सकता, आपको अवगत करा दिया जाएगा बाद में, लेकिन उनमें भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर उन समस्याओं का समाधान करें ताकि गरीबों का भला हो सके। इस ग्राम पंचायत ने आपका दिल से और मन से बहुत बड़ा सपोर्ट आपको किया है, उसी प्रकार आप भी दिल बड़ा रखें, इस ग्राम पंचायत में नजर रखें और विकास में आगे को ले जाने का हमारा जो सपना है उसको साकार करने का आपसे हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ मैं एमएलए साहब को निवेदन करता हूं कि आप भी आपके दो शब्दों से हमें लाभान्वित करें। एमएलए साहब। अभी मान सिंह जी ने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताया। आदरणीय एमएलए साहब को मैं इसी ग्राम पंचायत का निवासी हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जो सड़कों की स्थिति है, बजरी माफियाओं ने ऐसी हालत कर दी है कि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, चाहे वो मालाखेड़ा से उखरना माताजी हो, बई चौराहे से बई तक सड़क हो। सड़कों की हालत बहुत ही कष्ट है। हमारी पंचायत के अटैच में 2 पंचायतों के सरपंच विराजमान है, आदरणीय सरपंच साहब सोराज जी धोड़ और कल्याण जी। रामागा खेड़ा से जो सड़क आ रही है हमारे बेई में लिंक हो रही है, वो बिल्कुल बीच में अधूरी है। आदरणीय एमएलए साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इससे डामरीकरण किया जाए ताकि आने जाने में लोगों को सुविधा हो सके। और रोड के सारे आदरणीय सरपंच साहब सोरा जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कारियागंज चौक में जो रोड है उसके सारे विलायती बम्बूल बहुत ज़्यादा है, किसी भी समय अप्रिय घटना हो सकती है। आप जेसीबी से उन बम्बूलों को हटा दें तो किसी भी प्रकार की घटना से बचा जा सकता है। आदरणीय सरपंच साहब कल्याण जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जो क्षेत्र जो क्षेत्र आपके पंचायत में है जहां कच्चे रास्ते हैं उनका आप अच्छी तरह से उनको दुरुस्त कराएं, सीसी रोड करवाएं और जनता को आने जाने में सुविधा मिल जाए। वही मतलब बहुत अच्छा विकास होता है। सड़कों की आप जिस प्रकार से विकास करा रहे हैं, आपने भी सड़कों के अंदर बहुत सारा विकास कराया है, चाहे वो एटूदा से अमरवासी हो, चाहे गौरवगढ़ से कुराड़िया हो। आपने एमएलए साहब ने बहुत अच्छा विकास कराया। मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में आप सड़कों का अच्छा विकास कराएं ताकि लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और मैं इस अवसर पर मैं एमएलए साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे 4 बजानाथ के परिसर में जो एक तरफ की बाउंड्री अधूरी है आप घोषणा करके जाएं और ये आपके कोर्स से मतलब इस अधूरी बाउंड्री को पूर्ण कराने का आप पूरा प्रयास करेंगे, पूरा सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। जनता आपसे काफ़ी उम्मीदें रखती है, तो आप आने वाले समय में जनता के हर सुख दुख में हमारा साथ देंगे, जनता का साथ देंगे। हम आप सबके आपके साथ हैं। अनिल जी रामधरानी हमारे बीच पधारे हैं, आप भी एमएलए साहब के स्वागत सम्मान के लिए पधारे। अनिल जी रामधरानी जहाँ भी हो आप पधारें, एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। बहुत बहुत सम्मान। अब मैं एमएलए साहब से निवेदन करता हूं कि जनता को आशीर्वचन प्रदान करें।